लेस्लीगंज थाना परिसर में महाशिवरात्रि एवं होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक हुई संपन्न। कई जनप्रतिनिधि हुए शामिल। पलामू जिला के नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड के लेस्लीगंज थाना परिसर में महाशिवरात्रि एवं होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता जामुंडी पंचायत के मुखिया कृष्णकांत चौबे एवं संचालन बजरंगी प्रसाद सोनी ने किया। बैठक में सभी जनप्रतिनिधि और समाज सेवी ने त्यौहार को शांतिपूर्ण मनाने की अपील की और प्रशासन से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। वहीं अवैध शराब बिक्री को लेकर थाना प्रभारी द्वारा जल्द रोक लगाने की बात कही गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचला अधिकारी सुखसैनी करकट्टा ने कहा कि किसी भी स्थिति में अफवाह पर ध्यान न दें और भ्रामक खबर न फैलाएं। बैठक में पांकी सर्कल इंस्पेक्टर पूनम टोपो ने कहा कि अधिकारी स्थानीय लोगों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क में रहें और संवेदनशील जगहों पर विशेष निगरानी रखी जाए। बैठक में बीपीआरओ विनय शर्मा, अधिवक्ता लाला प्रसाद यादव, चैम्बर अध्यक्ष छोटेलाल सोनी, उप मुखिया सह समाज सेवी हेमायू खान, लेस्लीगंज मुखिया रेखा देवी, पूर्णाडी मुखिया गुड्डी देवी, हरतुआ पंचायत के मुखिया अरविंद शुक्ला, तनवीर आलम सहित दोनों समुदाय के दर्जनों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। नाम नहीं लूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। सभी सम्मानित सदस्यगण जो शांति समिति से संबंधित है, सभी को मैं तहे दिल से झारखंडी जोहार, क्योंकि हम लोग झारखंडी जोहार कहते हैं, मतलब नमस्ते जिसको कहते हैं। तो अब इसी के सिलसिले में मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। पांकी थाना अंतर्गत पिछले वर्ष गत वर्ष महाशिवरात्रि पर्व को लेकर के शायद कुछ अप्रिय घटना घटी थी। ये आप लोग भी अवगत होगी इससे। इससे पहले वहाँ भी नहीं हुआ था, लेकिन पिछले वर्ष हो गया। तो हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ कभी नहीं हुआ है, ठीक ना, कभी भी हो सकता है वो सब चीज़। तो उसके लिए हम लोग सजग रहें और एहतियात बरतें। सबसे पहले अफवाह नहीं उड़ाना है। जब अफवाह उड़ता है तो उसका दुष्परिणाम उसी प्रकार आता है, दंगा में, मारपीट में, और फिर दुनिया भर का फोर्स आकर के यहाँ पर डेरा डाले रहेगा। आप लोगों का जो स्वतंत्रता है, जो रोज़ का आवागमन है, उस पर फिर बाधित हो जाएगा। तो ये नहीं हो, इसके लिए हम एहतियात बरतें। और जो भी अफवाह, जो असामाजिक तत्व है, उनके द्वारा अफवाह फैलाया जाता है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके जो प्रशासन है, थाना प्रभारी है, मुझे सूचित करें। दूसरी बात है, जो व्हाट्सएप आजकल हो गया है, व्हाट्सएप एक ऐसा माध्यम हो गया है कि लोग सेकंड भर में जो है मैसेज कहाँ से कहाँ कितने लोगों को सेंड हो जाता है, और कौन प्रिय मैसेज रहता है, कोई अप्रिय मैसेज रहता है। और अप्रिय मैसेज जब सेंड होता है तो बहुत सारे जो धर्मावलंबी है, किसको ठेस पहुंचती है, और फिर वो बाहर निकल करके लाठी डंडा, हरवा, हथियार और इन सबसे फिर जो भी होता है, कारनामा होता है, वो ठीक नहीं है। दूसरा है कि हम पर्व त्यौहार मनाएं, खुशी से मनाएं, शांति से मनाएं। जो लाउड स्पीकर, जो बहुत ज़्यादा जो साउंड जो होते हैं, वो ना हो, और उस पे जो है भड़काऊ गाना न बजाया जाए। भड़काऊ गाना बजाने से होता है कि फिर दूसरे संप्रदाय या फिर अपने संप्रदाय जो भी है, उसके लोग आहत होते हैं और फिर गलत कार्रवाई करते हैं। गलत कार्रवाई या फिर दंगा या फिर जो भी होगा, दंगा फसाद होगा या फिर लड़ाई झगड़ा होगा, उसका क्या परिणाम होगा? थाना में आकर के केस होगा। थाना में आकर के केस होगा तो फिर कौन प्रभावित होगा? हम लोगों का जो 16 साल, 17 साल, 20 साल, 25 साल का जो बेटा है, वो प्रभावित होंगे, उनका कैरियर बर्बाद होगा। क्योंकि केस में एक बार नाम आ जाने के बाद फिर उसका तो फिर कैरियर चौपट हो जाता है, तो वो ना हो। और पुलिस हो या फिर इधर हमारे जो प्रशासनिक क्षेत्र है, हम लोग आप लोगों को मतलब भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले जो अभी दो त्यौहार हैं, जिसके लिए आज बैठक हुई है, हम लोग अपने तरफ से बेहतर प्रयास करेंगे कि यहाँ पर पूर्व की भांति ही शांतिपूर्वक तरीके से त्यौहार मने। और कुछ विचार भी दिया गया, जिसमें मतलब होली खेलने को लेकर के पानी को बचत, जल जीवन जो होती है उसको बचत करने को लेकर के मुखिया जी लोगों के द्वारा, तो उसका भी अनुपालन करें। और जहाँ तक सावधानी की बात है, जिसमें डिटेल्स में थाना प्रभारी जी बतलाई कि
जो रैश ड्राइविंग होती है, बच्चे जो होते हैं कम एज के होते हैं, वो लोग काफ़ी तेज़ी से उस दिन शराब वगैरह का सेवन करके बाइक वगैरह चलाते हैं, जिससे दुर्घटना होती है और कहीं ना कहीं क्षति जो होती है वो परिवार के समाज में ही होती है। तो आप सभी हैं यहाँ गार्जियन बन करके खड़े हैं और कहीं ना कहीं आप लोग अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे यहाँ जितने मुखिया जी लोग बैठे हुए हैं उनके बारे में भी हम अभी तक जो 2-3 महीना में अनुभव हुआ है कि बहुत कर्मठ हैं और हर एक क्षेत्र के बारे में, अपने एरिया के बारे में बेहतर तरीके से जान रहे हैं। तो आप सभी से भी उम्मीद है कि आप लोग गार्जियन के तौर पर बच्चों को, सबों को सामाजिक तौर पर अपने एरिया को कंट्रोल करें ताकि बाकी चीज़ बेहतर तरीके से हो।